साग सब्जी आलू प्याज लेते जाए, यही से लेट हो जाएगा। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का आपका नहीं है क्या जिससे आप सौदा मंगवा लें? अरे बेटवा, दिन भर के ना हाल पूछो, हमारा बेटा बेटी पोता पोती सब हैं, लेकिन जवान कहत हन सब करान के एक भी ना काम के, वह हमार हाल है। अरे बेटवा, हम तो अल्लाह से कहत रहे देव दे देव लड़का ना दे, हमारा घर में लड़का लड़की पोता पोती मिलाकर 25 के हैं, लेकिन सब अपन अपन लेकर अलग रहत हन। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी से कोई मतलब ना, अगर तहार चाची ना हो तो हम खाए या भूखे मर जाए। अरे चाचा, ऐसे ना कहो, क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह की नेमत है। आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों हो? किसी को तालीम नहीं दी है? अरे बेटवा, तालीम बहुत है तो तालीम हम तो का पढ़ाई है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई वकील है, लेकिन ये सब अपन अपन बेटा बेटी लेकर कोई दिल्ली में तो कोई गुजरात में तो कोई लखनऊ में, इन सबसे हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी से कोई मतलब ना, खाए या भूखे मर जाए। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके, यहाँ तो बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन चाचा मियां, यहाँ तो बता दीजिए, क्या आपने किसी मदरसे या मकतब में आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी है? अरे बेटवा, यही डर के मारे तो हम तालीम ना दे कि पढ़ के मौलवी या हाफिज बन जाए तो किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करके और 24 के 24 घंटा ड्यूटी करके 3 से 4,000 रुपया कमाए, खुद का खाए हमका का खिलाए। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, आपका तो इतनी गंदी सोच है। क्या वकील डॉक्टर बनेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखे मर जाएगा? देखिए, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, हम उनसे कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और मौलाना साहब कहाँ जाथन? पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब, मैं आपके मदरसे में हिफ्ज़ पढ़ता हूँ, लेकिन चाचा कह रहे हैं हाफिज मौलवी बन के क्या करोगे, क्योंकि 3,000 या 4,000 में कैसे जिंदगी बसर करोगे, क्या खाओगे और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे? क्या यह सही है मौलाना साहब? अब आप ही चाचा को समझाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियां, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि और लोगों की भी यही सोच है कि मौलवी और हाफिज सही से कमा और खा नहीं पाते। आपका कितने गंदी और गलत सोच है। बल्कि रोजी देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। वही रोजी देता है, वही गरीब और अमीर बनाता है, वही मारता है और वही खिलाता है। वो हर चीज का तहे मालिक है। आप तो ये नहीं देखा होगा कि कोई डॉक्टर या कोई वकील सबको खिलाया पिला सकता है, या आप तो कहीं ये नहीं देखा होगा कि कोई मौलवी या हाफिज भूखा मर रहा हो या फिर खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो। हर तरफ मौलवी और हाफिज की इज्जत ही इज्जत होती है। आपके यहाँ आए तो अच्छे से अच्छे खिलाओगे, अच्छे से अच्छे बात करोगे और इज्जत भी दोगे। और अगर बीए पास है, नौकरी नहीं चल रही है तो आवारा घूम रहा है, और कोई डॉक्टर है, नौकरी नहीं चल रही है तो बेकार बैठा है, और तो कहीं ऐसा भी खबर आता है कि कोई डॉक्टर खुदकुशी कर ली, तो कोई वकील खुद गोली मार ली, तो कोई अपने बीवी के बातों में आकर अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो कोई बेदीन की वजह से अपने बाप का गला घोट कर मार देते हैं। ऐसा है या नहीं, बोलो। सुना तो ऐसा होता, खुद हमार पोता पोती एक बिना बात माना था, बोला हम क्या करें। देखिए चाचा मियां, अगर आप अपने बच्चे को दीनी तालीम देते तो आपका भी इज्जत करता, आपका कहना भी मानता। यही इस्लाम में सिखाया जाता है
होगी। चाचा मियाँ, आपको तो दिन के बारे में कुछ तो मालूम नहीं होगा। क्या सिर्फ तुम ही मुसलमान हो? पूछो जो पूछना है। बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं? अरे बेटवा, इतना आसान सवाल। गुस्ल में तो 5 फराइज है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नहाना। नंबर 2, नहाने के बाद कपड़ा पहनना। नंबर 3, नहाकर कपड़ा पहनना। नंबर 4, नहाने के बाद जुमे की नमाज पढ़ना। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, यह सब गलत है। अच्छा बताओ वजू में कितने फराइज हैं? वजू में 6 फराइज है। नंबर 1, लोटा भर के पानी लेना। नंबर 2, बैठ के वजू बनाना। नंबर 3, कुल्ली करना। नंबर 4, जल्दी जल्दी वजू बनाना। नंबर 5, वजू बना के जुमा की नमाज पढ़ना। नंबर 6। बस बस चाचा मियाँ, यह सब गलत है। मौलाना साहब के बच्चे दोनों साथ में हैं, कुछ सवाल उनसे पूछे। अरे बेटवा, बतावा गुस्ल में कितना फर्ज है? 3, नंबर 1, मुंह की कुल्ली करना। नंबर 2, नाक से मर्जी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पे पानी बहाना। एक बार के बराबर सुखाना। बस बेटा बस, अब तो हूँ बतावा वजू में कितना फराइज है? वजू में 4 फराइज है। नंबर 1, पैसानी के बाद से लेकर तोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धुलना। दूसरा, तौलियों समेत दोनों हाथ धुलना। तीसरा, चौथाई सर का मसना करना। चौथा, टखनों समेत दोनों पाँव धुलना। अरे बेटवा, ये कहाँ से सीखा? सुना चाचा मियाँ? सुना बेटवा, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। जरूर मैं अपने पोता पोती को किसी मदरसे या मकतब में दाखिला कराकर दीनी तालीम जरूर दूंगा। आपसे वादा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।